हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल सागर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि हम बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि बिज़नेस आखिर है क्या, और बिज़नेस किन किन लोगों के लिए मतलब जल्दी सक्सेस का फार्मूला जान सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, तो आप किसी भी तरीके से बिज़नेस सीख सकते हैं। और यही टॉपिक मेरे चैनल पे बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि आप कंटेंट क्रिएटर कीजिए। आने वाले टाइम में यही कंटेंट क्रिएशन ही बिज़नेस का मॉडल बन सकता है। अगर आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं, एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को खुशियां दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्त, अगर आप लोगों को स्माइल देंगे तो लोग आपको स्माइल करेंगे ना यार। जब तक आप खुद स्माइल नहीं करेंगे तो लोग कहाँ से आपको स्माइल करेंगे। कि देखिए आप इस चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, और किन चीज़ों को आप अपने अंदर तक नहीं समझ सकते तब तक वो चीज़ को आप मत कीजिए। इसीलिए मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम यूट्यूब पे बहुत अच्छा अच्छा और बेटर बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। खास करके ये जंगल ब्लॉग की तरह होने वाला है मेरे दोस्त। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस से रिलेटेड। ये मेरा कंटेंट थोड़ा अजीब होने वाला है, मुझे भी कुछ ये पता नहीं कि कितना वायरल जाएगा या मेरे इस कंटेंट को कितने लोग पसंद करने वाले हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त। आज इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन होता है। आप कोई भी एक एजेंसी चालू कर सकते हैं, चाहे वो एडवर्टाइज के थ्रू हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी सर्विस हो। मैं मेरे लिए एक बिज़नेस वेबसाइट बना रहा हूँ सर्विस बाज़ार से जी। मैं इसे आपको सामने एक प्रमोट की तरह भी कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिक जो प्रोडक्ट है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, गूगल एड्स, फेसबुक एड, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और ख़ास करके इन ऐड को मैनेज करने की और फाइनेंस की लिटरेसी मैं लोगों को देना चाहता हूँ। इसके विषय में मैंने बहुत सारे ऐसे ऑडियो बुक को अभी तक मैंने डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख चुका हूँ। मैं उस चीज़ को सुनूंगा और उन चीज़ से एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि इन किताबों में से बिज़नेस के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो मैं आपके लिए चूज़ करके ला सकूँ और आपको एक बेहतर क्वालिटी का वीडियो दे सकूँ। तो हम बात करते थे यूट्यूब पे ही आप क्यों कंटेंट बनाएं। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, गूगल के बाद दूसरा एक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। और यूट्यूब इतना गहरा है कि आप धीरे धीरे इसमें उतरते जाएंगे तो आपको इसकी गहराई का पता ज़रूर लग जाएगा। जिन क्रिएटर को मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो तकलीफ जा रही है, वो इसीलिए तकलीफ हो रही है, वो ग्रो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे खुद पे काम करना बंद कर चुके हैं। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, खुद के अंदर अपने एक नया स्किल सीखने की वो इच्छा जागृत नहीं करेंगे, तो आप यूट्यूब पे कुछ भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप परेशान रहिए। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का वॉइस भी नहीं दे सकते, अच्छा क्वालिटी का वीडियो भी जनरेट नहीं कर सकते, और एक अच्छा इंगेज मतलब आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप कर सकते, कोई भी आपके प्रोफाइल को, जो आपके थंबनेल को क्लिक करके आपके चैनल पे आया है, जब तक वो आपके चैनल के जो वीडियो है उसको लास्ट तक नहीं देगा तब तक आपका वॉच टाइम भी इंक्रीज नहीं हो सकता। और खास करके बात करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं, अपडेट्स हैं, उन चीज़ों को हमें खुद से अपने माइंड से रीडिंग करके इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो कर पा रहे हैं या यूट्यूब की कम्युनिटी की किसी ऐसी चीज़ों को हम अनलॉक तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें आने वाले टाइम में कॉपीराइट या इससे इश्यू से रिलेटेड किसी अदर के कंटेंट को अपलोड करने से विषय में भी हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते रहेंगे। तब हम जाके एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा और बहुत सस्ता, और मैं कहूँगा आपको इसमें बहुत ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। आप अपना एक कीमती टाइम इसमें अगर आप स्पेंड करेंगे तो आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये बात केवल पैसे कमाने की भी नहीं है दोस्त। ये जो स्किल जो आप सीख रहे हो बोलने की, ये सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। आपसे आपका पैसा, आपका धन दौलत, आपसे आपके सब कुछ छीना जा सकता है, पर आपका जो स्किल होगा, जो आप अपने अंदर पैदा कर चुके होंगे, वो चीज़ आपको मरते दम तक नहीं मतलब छोड़ सकती। ये इस चीज़ को आप जान लीजिए। अगर आप अपने खुद के ऊपर काम नहीं करना चालू करेंगे तो आप ज़िंदगी में ग्रोथ की जो रिपोर्ट है वो आप नहीं देख पाएंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मेरा पहला वीडियो देखिए आप। अगर मैं पहले वीडियो आपको शेयर करूंगा तो आप हंस हंस के पेट फूल जाएगा कि इस तरह से कोई इंसान पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है और अपने कंटेंट को अपलोड भी कर सकता है बिना किसी डर और झिझक के। और आज देखिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल में कितने बेटर अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ यार। हाँ, लेकिन कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह में ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि
इस दुनिया का सबसे बड़ा डर यही है मेरे दोस्त कि लोग क्या कहेंगे। अगर मेरी वीडियो के अभी मैं बना रहा हूँ, कोई आ जाए मेरे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरा माइंड सेट, मेरा थॉट सब कुछ बदल जाएगा, और जो मैं नॉलेज जो आपको मैं देना चाहता हूँ उस चीज़ से मैं भटक सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम किसी एकांत जगह में जाएं और अपना कैमरा चालू करके यूट्यूब पे जो भी अपनी ज़िंदगी की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आज आपके दोस्त हैं, आपके परिवार से, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो कुछ भी है, अगर दिल खोल के आप सामने रखेंगे तो लोग उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि इस चीज़ को आप अगर समझ सकते हैं, किसी की ज़िंदगी की फीलिंग को, इमोशंस को, आप रिश्तों को, भावनाओं को, पैसों को, हम पैसों को बताना भूल जाते हैं, पैसों के बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं मोदस। हम हमारा बस एक ही माइंड से होता है, हम किसी तरीके से किसी दूसरे के काम जाएं और उनके यहाँ नौकरी करें, जॉब करें और अपना टाइम को मैनेज नहीं करें। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जॉब और नौकरी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, पर उसका भी एक टाइम होता है मेरे दोस्त। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैसों से ज़िंदगी भर तक छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक आप कंटेंट क्रिएटिंग की जर्नी में जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक ये आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप पैसा तो ज़िंदगी में बार बार कमा लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन आप अपना कीमती समय कभी नहीं कमा सकते। आप एक बार बूढ़े हो जाओ और आप कल्पना करो कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो टाइम बीत गया, जो समय बीत गया, उसे आप वापस नहीं ला सकते। मेरी ज़िंदगी का यही एक सच आज मैं आपको 32 साल की उम्र में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे माता पिता के जाने के बाद मेरे कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, पर मुझे इस बात का दुख नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा होना इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपके जेब में पैसा है, लोग आपको पूछते हैं। अगर आपके जेब में अगर वो रिलेशनशिप है जो आपके एक कहने पर आपके लिए बड़े से बड़ा पूंजी दाव पे लगाने पर तैयार हो जाए, तो आप उसके सिंगल हैं। अगर आप एक गरीब परिवार से हैं तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में कुछ नहीं बदलाव हो सकता। आप कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, आप मेरे पहले वीडियो को देखिए, आप मेरे अब के वीडियो को देखिए। मैं धीरे धीरे अपने आप को बदलाव कर रहा हूँ, और ये बदलाव आप खुद भी अपने आप में महसूस तब करेंगे जब आप कोशिश करेंगे। आप अपने आप पे एक बार विश्वास तो कीजिए मेरे दोस्त। खुद पे विश्वास करना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि मैं अपने आप पे कैसे विश्वास कर सकता हूँ यार, या मैं अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम को कैसे उजागर कर सकता हूँ, कैसे मैं उसे जगा सकता हूँ। वो उसका एक ही मतलब मकसद है। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक को पढ़ेंगे, शुरू से लेकर अंत तक इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जब तक आप ये पुस्तक ख़त्म कर देंगे तब तो आप तक ये जवाब आपको मिल चुका होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको बदल सकता है वो कोई और नहीं, वो खुद आप हो। अगर आप पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, अपने उस अवचेतन मन को जगाने की कोशिश कीजिए जो ये मान बैठा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जो इंसान ये मान लेता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो वाकई जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बिना लक्ष्य के जी रहा है मेरे दोस्त। आप एक लक्ष्य लेकर एक अच्छे जीवनचर्या को अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए आपको हरदम प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत भी क्यों नहीं चल रही हो। आप अपने आप को स्टेबल रखिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, आप खूब सारा मेहनत कीजिए, और अपनी एनर्जी को ऐसी दिशा में लगाने का प्रयास कीजिए जो आने वाले टाइम में आपके समय को बचा सके, आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सके। मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त। मैं बोल बोल के थक जा रहा हूँ, मुझे पानी प्यास की ज़रूरत पड़ रही है। मेरा ब्रेन भी थोड़ा सा आज थोड़ा मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी मेरे दोस्त, मेरे फेस के चेहरे से। अब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं आज दिन भर सोया था और सो के उठा हुआ मुझे ऐसा फील हो रहा है, और बादल घनेरे हुए हैं, और वीडियो देखिए बहुत अच्छा क्लियर बन रहा है। चाहे मेरा वॉइस आपको क्लियर ना आ रहा हो, पर इस चीज़ की मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं एक माइक माइक आपके साथ लाऊं और इस वीडियो की वॉइस को अच्छा से अच्छा इंक्रीज कर सकूं, और जो मेरा मैसेज है, मेरी ज़िंदगी की जो घटित घटनाएं हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बता सकूं। मैं पैसों से रिलेटेड बहुत बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है मेरे दोस्त। मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ कि मैं क्यों पैसों के पीछे इतना ना समझ बन के हर चीज़ में पैसे को उड़ाने के बारे में सोचता था। मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि पैसा कैसे कमाया जाता है यार, और पैसा ज़्यादा कमा भी लूँ तो उसे बचाऊंगा कैसे, और बचा भी लूँगा तो उसे करूँगा क्या। मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं यार जिनमें हम अपनी पूंजी को लगा सकते हैं, जिनमें हम आज हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी हम उस चीज़ को
ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा फैसला करें जिससे आज आप कसम खाएं कि आज से मैं अपने लिए एक पूंजी, स्थगित पूंजी और अपने मेरे लिए कमा के देने वाले पूंजी का मैं आज से चिंतन मनन करूंगा कि कैसे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। शुरुआत यहीं से होती है किसी भी चीज़ की, वो बीज से होती है। वो बीज यही होना चाहिए कि मुझे किसी तरीके से एक ऐसा इनकम सोर्स बनाना है जो मेरे न होते हुए भी मेरे लिए पैसा कमा के दे, मेरे परिवार को मतलब एक फाइनेंशियल सिचुएशन में न पड़ने दे और मुझे इस चीज़ के लिए स्टेबल बना रखे कि मैं कैसे आने वाले टाइम में बहुत कुछ कम करके भी मैं अच्छा से अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा से जो मेरे अकाउंटिंग सिस्टम है, जो लेन देनदारी है, जो लेन देन है, उस चीज़ को मैं अच्छे से मैनेज कर सकूं और अपने आप को एक स्टेबल अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं। यही मेरी मैसेज है आप लोगों से कि अगर आपके पास अभी कुछ भी पूंजी नहीं है, आपके पास आप कर्जे में दबे हुए हैं, तो भी ये वीडियो आपको एक बार अपने माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। अगर आप प्रॉब्लम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसी हिसाब से अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कभी उस माइंड सेट से निकल ही नहीं पाएंगे। आपको अलग तरीका सोचना ही पड़ेगा। किसी तरीके से आज के जीवन में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो किसी भी तरीके से, चाहे आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत चीज़ें करो, लेकिन सही चीज़ें भी ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में है जो आप कर सकते हो। आप सब्जी का व्यापार कर सकते हो मेरे दोस्त, आप सब्जी भी बेच सकते हो, आप किसी के थ्रू काम कर सकते हो। जब तक आप 5 साल किसी के अंडर काम करोगे तो आपको बिजनेस का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कस्टमर को कैसे संभालते हैं, कस्टमर से कैसे बातें किया जाता है, उसके माइंडसेट को कैसे समझा जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है और उसे वही प्रोडक्ट देना चाहिए और उसका रिव्यू भी लेना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आप हमें ज़रूर बताइए कि आपके जीवन में ये कितना बेनिफिट दे पा रहा है या आपको कितना सेटिस्फाइड कर पा रहा है। अगर किसी भी प्रोडक्ट से हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी चतुराई करें, मतलब वो ऐड आपने सुना ही होगा कि जागो ग्राहक जागो, और कुछ भी ऐसा गलत हो तो अपने लिए आवाज़ उठाओ और बोलो कि ये चीज़ें गलत है। तब आप एक अच्छा भारतीय नागरिक होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई ही एक ऐसा महामारी है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। हम पैसों के लिए भटकने वाले हैं, पैसों के लिए इधर उधर भागने वाले हैं। जब तक आप एक अच्छा मैनेज करने वाला, अपने फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उस चीज़ को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप इस पैसों से रिलेटेड चूहे दौड़ से कभी भी निकल नहीं सकते। जब तक आप अपने माइंडसेट में ये सोच पैदा नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में संघर्ष ही करते रहेंगे। अगर आप आपके जीवन को ऐसे जी बिताना चाहते हैं तो मेरी बातों को इग्नोर कीजिए दोस्त, और ये वीडियो को बंद कीजिए और अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को आप करने की कोशिश करें। क्योंकि उन लोगों के लिए मेरा वीडियो नहीं है जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते, अपने लिए कुछ हासिल नहीं करना चाहते, जो अपने माँ बाप के पैसों से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, अपने खुद के स्वयं के कमाए हुए पैसे को जो वैल्यूबल नहीं देता, वो उनकी पत्नी भी उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दे पाती कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऐसे क्या है जो मैं आप तुम्हारे साथ जीवन यापन कर सकूं। क्योंकि आने वाले टाइम में प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों पे विश्वास आप ख़त्म कर दो। जिस तरीके से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, जिस तरीके से नया नया अफेयर चालू हो रहा है कि किसी पत्नी का किसी दूसरे की पत्नी के साथ, किसी का किसी के साथ अफेयर, ये चीज़ें आप देखिए मेरे दोस्त, आप जो ऋषि मुनियों ने कहा था ना कि आप कलयुग का प्रवेश द्वार, आप कलयुग के आप बीच में आ चुके हो, आप कलयुग में जीरो मेरे दोस्त। यहाँ जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि एक आदमी खाने के लिए भी आपको कम से कम दिन का 50 रुपए चाहिए, और ऐसे में जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए बहुत एक बड़ी समस्या है। और इस चीज़ को ना रोका जा रहा है, ना इस चीज़ के लिए कोई कानून बना हुआ है, पर फिर भी इस चीज़ को आम आदमी ही उस चीज़ को उल्लंघन करते जा रहा है। ये रिलेशनशिप आने वाले टाइम में एक पेनफुल दरिया होने वाला है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं होंगे, अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे हैं, अगर आपके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो कोई लड़की आपका साथ देने वाली नहीं। 2-4 दिन आपके साथ कोई भी हाय हेलो कहेगा। अगर आप एक नए सिरे से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप अपने अंदर अप्लाई कीजिए मेरे दोस्त। इस वीडियो को अंत तक देखिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों आप इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में आप पैसों के लिए ही भागते रहेंगे, पैसों से हट के कुछ ऐसे जीवन में लोगों के लिए जो उनकी ज़िंदगी को अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकते, तो आप ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं करेंगे दोस्त। आप ज़िंदगी में बाँटना सीखिए, लेकिन क्या चीज़ आपको कब बाँटनी है इसका भी एक समय तय कीजिए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम लोगों को दे सकते हो यार। तुम ये मत सोचो कि मेरे पास ख़त्म हो जाएगा।
वो इतनी चीज़ें आपके पास वापस आती है मेरे दोस्त। अगर आप खुशियाँ बाँटेंगे तो खुशियाँ उतनी तेज़ी से आपकी तरफ मतलब आएँगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम बाँटेंगे, आप लोगों को दुःख देंगे, दर्द देंगे, लोगों से मतलब गलत व्यवहार करेंगे, तो वही चीज़ें भी तो आपके जीवन में अप्लाई होती ही है। चाहे कुछ भी हो, आप धरती के किसी भी कोने से हो, चाहे आप अमेरिका से हो, चाहे आप न्यूज़ीलैंड से हो, चाहे आप श्रीलंका से हो, पाकिस्तान से हो, चाहे आप देश के किसी भी कोने से रहो। लेकिन अगर आप में सहनशीलता है, अगर आप में धैर्य है, अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन में अनुशासन को आज से अप्लाई करना चालू कर दीजिए। आपके जीवन में बदलाव होते रहेंगे। ये मैं माइंड के उस थॉट से कह रहा हूँ जिन चीज़ों को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। भले ही मेरा ये वीडियो एक साधारण तौर पर होने वाला है, पर आप मेरे माइंड सेट को देखिए मेरे दोस्त, कि मैं खुद को कितना बदल पाया। आप मेरे पहले वीडियो को देखिए, जाइए एक बार देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे बनाने वाला, और जो मेरा आज का कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मैं बोल सकता हूँ यूट्यूब पे। ये आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट कीजिए ना मेरे दोस्त। कोई मुझे कमेंट नहीं कर रहा, मुझे बहुत दुख होता है मेरे दोस्त कि मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? क्या आप लोग मेरे अंदर कुछ बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ बदलाव ऐसे हो रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी को सचमुच बदल सकते हैं? कुछ भी हो, 1%, क्योंकि कहा गया है अगर दिन में आप 1% भी अपने आप को बदल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए। और बदलाव आप अपने आप पे देख सकते हैं कि आप कैसे बहुत लंबा भी आप बना सकते हैं यार। कोई भी चीज़ को आप खींच तान के अपने हिसाब से करने की कोशिश मत कीजिए, पर जितना हो सके आप रियल और ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कीजिए, कि लगना चाहिए लोगों को कि हाँ, इसने कुछ रियल बात बताई है। क्योंकि आज ज़्यादातर यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ज़्यादातर फेक मतलब वीडियो बनाया जा रहा है एआई के थ्रू। तो इसे और ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के आप लोगों को मतलब अपने ध्यान को खींचने के लिए कुछ भी ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं मुझे, और हमारा ध्यान उस चीज़ों पे चला जाता है, क्योंकि हम एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल एडिक्शन से। और इसी की ये जो वो मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामिन, आपने शायद पढ़ा होगा या कहीं भी सुना होगा कि जब हमारा ब्रेन ज़्यादा डोपामिन लेने लगता है, तो वो अपनी कंट्रोल की क्षमता खो देता है। वो अपना फैसला लेने की क्षमता जो है वो खोता चला जाता है, और हम अन यूजुअल जो हम नहीं भी करना चाहते, वो चीज़ें हमारा अवचेतन मन हमसे कराता रहता है। अगर ये चीज़ अगर हम रेगुलर बेस पे अपडेटेड नहीं रहे, जैसे हम सुबह उठ के क्या करते हैं मेरे दोस्त, हर कोई जो ये वीडियो को देख रहा है, सुबह उठ के क्या करता है? सबसे पहले ब्रश लेता है, और कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट करता है, चाहे वो क्लोजअप हो, कोलगेट हो, पतंजलि का हो, चाहे कोई भी हो। देखिए हमारा रूटीन हमें कैसे मतलब इस चीज़ को बदल सकता है। सबसे पहले खास दोस्त, अगर आप गहरी और अच्छी नींद लेते हैं, तो ही आप अपने माइंड सेट को अच्छे से स्टेबल रख सकते हैं। क्योंकि कबीर दास ने बहुत अच्छा पंक्ति कहा, मैं उन्हें उनका दोहा पढ़ा कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे कुछ नहीं चलता। और उनका वो दोहा जो बहुत फेमस है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो आज हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे और ज़्यादा मतलब इस चीज़ों के पीछे क्योंकि मेरे व्यूवर्स कुछ आज के नए युग के मतलब व्यूवर हो सकते हैं, या कोई लड़की हो सकती है जो शायद मुझे पसंद करे भी ना करे। और मेरा प्रोस्पेक्ट ये है कि आप मुझे भैया बुला सकते हैं, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आप सब लोग में आप दीदी बहन जो भी हो सके, मैं आपसे माँ बहन जो संबोधित कर सकूं उस हिसाब से करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो को अगर कोई महिलाएं भी देख रही हैं, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि एक आदमी जो यूट्यूब पे बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और उसे लंबे समय तक कैसे यूट्यूब पे बना रहा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्त, कुछ ऐसा निश पकड़िए। जैसे मैंने अपना एक निश पकड़ा हुआ है। कौन सा निश पकड़ा हुआ है? मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैं अपने आप को बेटर, अपने आप को ग्रोथ कैसे दिला सकते हैं, हम खुद के जीवन को बदल के कैसे एक नए अपग्रेड करें, और अपने हर एक चीज़ को एक स्टैंडर्ड रूप में ले जाएं, जहां से अगर हमें कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन को अगर हम फेस करते हैं, तब भी हम एक साधारण जीवन जी सकें। क्योंकि इस दुनिया में धन दौलत बहुत है मेरे दोस्त, आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। सुकून आपको गांव में मिलेगा, क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा आपको एसी से बेहतर है। वो पैसों से खरीदी हुई आपकी
जो भी है, जो भी आप ज़िंदगी जीवन जी रहे हो, वो जीवन एक दिन आपके लिए ही एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। अगर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि गाँव की वातावरण बहुत शुद्ध है, आप यहाँ कोई मिलावट नहीं पाएँगे, कोई फैक्ट्री नहीं पाएँगे, यहाँ आप उतना प्रदूषण नहीं पाएँगे, आप जीवन में सुकून की शांति पाएँगे। मोटर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से आपकी दिनचर्या चालू नहीं होगी, आप एक शांत स्वभाव मेडिटेशन करते हुए अपने जीवन में व्यायाम को मेहनत करते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। खेतों में काम कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हमारा जन्म ही खेती करने के लिए हुआ है। हम नहीं जानते थे, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। आज हम कोई भी जैसे धान चावल कुछ भी ऐसे रोटी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, वो अगर बेहतर क्वालिटी का उगा सकें, अपने मतलब पैदा कर सकें और उस चीज़ को सही मार्केट तक पहुंचा सकें, तो हमारे लिए इससे अच्छा बिजनेस और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को हरी साग सब्जी चाहिए, अगर वो घर पहुंच सेवा दे सके तो ये एक बहुत बिजनेस बन सकता है यार। आपका एक छोटा स्टार्टअप होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं जब आपके पास पैसा आने जाने जब हो जाएगा, तब अब इस चीज़ को अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने माइंड सेट पे काम सकते हैं और अपने आप पे भी खुद पे ध्यान से दे सकते हैं और खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों का कहना है कि वे अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप एक दिन का एक टास्क लो, अपने ऊपर भले ही कुछ काम हो सकता है पर उस चीज़ को आप अवॉइड मत करो। आपको करना है मतलब करना है, एक दिन में एक वीडियो बनाना है, कौन सी बड़ी बात करनी है यार। आपको अपना कीमती टाइम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं, जितना भी आप फोकस कर सकते हैं, आप एक बार अपने कैमरे को दी तो दीजिए सर। आप अपने ज़िंदगी में ये बदलाव देखेंगे, अपने जीवन में वो क्रिएटिविटी को आप महसूस करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुद भी बदल सकते थे। आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं आने वाला आपके जीवन को बदलने के लिए। ये फैसला भी आपको लेना पड़ेगा। आपके जीवन में उत्साह और साहस की भरपूर होनी चाहिए ऊर्जा, तभी आप जीवन में एक ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अगर आप खुद के अंदर काम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको ये रिजल्ट लोग ही आपको बताएंगे कि अगर आप किस तरीके से कोई भी कंटेंट बनाते हैं, कोई भी एक मतलब अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपको चैलेंजेस तो आएंगे मेरे दोस्त। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, आप उतना बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जहाँ हार है वहीं भी जीत है, पर हार हार के ही हम ज़िंदगी में जीत सकते हैं मेरे दोस्त। जब तक हम हारेंगे नहीं, हम क्या हार सकते हैं अपने जीवन में, और मेरा क्या ज़िंदगी का जा सकता है। इस चीज़ को अगर हम अच्छे से एनालाइज करके समझ के, मतलब देखिए जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क को, मैनेज करते हैं रिस्क को। अगर आप इस चीज़ को समझ पाओ, आपने जो चैलेंज है, आप जो चैलेंज लेना चाहते हो और जो आप रिस्क उठा सकते हो, उस चीज़ को आप पूरी तरह से कैलकुलेटर्स के हिसाब से, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप 100% इस चीज़ में आप सफल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम पॉसिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ में फोकस करने की, आपकी बिलीफ को जगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये परसेंटेज मैं आपको 99% भी कह सकता हूँ। 1% नहीं होने के चांसेस होंगे, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर लेंगे। अपने अंदर वो पॉसिबिलिटी, वो माइंड सेट तैयार कीजिए कि आप किसी भी काम को आप करते हैं तो उस चीज़ में आप 100% दे सकें। अगर आप ये चीज़ें आप कर सकें, तो आप जीवन में अपने खुद को बदलाव कर सकते हैं। जो भी टाइम दे रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको पूरी फोकस, पूरी एनर्जी के साथ, जैसे देखिए मेरे दोस्त, आपका फोकस मोबाइल से हटाने में इंसान को कितनी तकलीफ होती है। उस मन को जो उस चीज़ में गड़ चुका है, उस स्क्रीन पे वो स्क्रॉल करते चला जा रहा है, उस चीज़ को कैसे, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप समझिए। कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया हमें किस तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, और हम अपने आप को अपने ध्यान को हम एकाग्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है मेरे दोस्त। आप किसी बच्चे को पूछिए, आप उसे 1 घंटा 2 घंटे या यहाँ तक कि आप दिन भर उसे मोबाइल यूज़ करने के लिए दीजिए, वो बिना बोर के, बिना किसी थकावट के मोबाइल को यूज़ कर लेगा पूरे के पूरे 24 घंटे। चाहे वो गेम खेलने में हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो देखने में हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा क्रिएट करने में। तो हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से उस चीज़ तरफ, आने वाला टाइम में बच्चा इतना, मैं कहूँगा इतना लेज़ी होने वाला है। खास करके अगर जो बच्चे अपने आप में काम करते रहेंगे, वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं यार। अगर ये आप देखेंगे, देखिए अच्छाई भी है और दुनिया में बुराई भी है। आप किस रास्ता को चुनते हैं, ये मतलब मायने रखता है। आने वाले टाइम का
मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। और एक अच्छा माहौल के साथ ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपने मुझे अंत तक इस चीज़ को, बात को समझने की कोशिश किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी वीडियो का पर्पस यही है मेरे दोस्त, कि मैं खुद की नॉलेज को बढ़ा सकूं और आप लोगों को जो भी मेरी ज़िंदगी की नॉलेज है और मेरे जीवन में जो भी बीता हुआ है, मैं क्या करना चाहता हूं और आप लोग भी इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करो मेरे दोस्त, अपने दोस्तों को। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वीडियो स्क्रॉलिंग करते हैं, देखते हैं, उनके लिए ये थोड़ी बहुत, जो एक उम्र के बाद ही उनको समझ आएगा ये वीडियो, क्योंकि मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में इसे कितने लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आपके मनपसंद चहिता गोपाल सागर की तरफ से आप लोगों को जय हिंद और 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 16 अगस्त को, और ये शाम का समय है, 5 बज के लगभग 48 मिनट हो चुका है और 6 बजने के आसपास हो चुका है। तो मैं चलता हूँ, मैं एक जंगल किनारे आया था और मेरा वीडियो शूट करते हुए मैं कुछ भी ऐसा कुछ भी बोल दिया हूँ तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगने चाहूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लंबा हो गया है। तो चलो चलते हैं, आज के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। आराम से सो जाइए, खाइए पिए और आपकी